Assalamualaikum my dear students. I hope you all are fine. This is Malaika, your teen YouTube teacher, and today I have selected the first chapter of class 9 physics textbook of FBIC Federal Board, which is physical quantities and measurements, and the first topic is introduction to physics. So let's get started. So what is physics? Physics is the branch of science that deals with matter, energy and their interaction. फिज़िक्स हमारे पास साइंस की वो ब्रांच है जो मैटर, एनर्जी और आपस में उनके रिलेशनशिप को शो करे, उसकी स्टडी को ब्रीफली उसकी स्टडी को एक्सप्लेन करे, तो वो हमारे पास फिज़िक्स है. व्हाट इज़ साइंस? हमने यहाँ पे फिज़िक्स की डेफिनेशन में साइंस का वर्ड पढ़ा, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि साइंस होती क्या है. तो साइंस इज बेसिकली द नॉलेज गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड साइंस. इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंसिया मीनिंग नॉलेज. यानी कि साइंस हमारे पास वो तमाम नॉलेज, वो इल्म जो हम थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन करते हैं, एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं हमें क्या रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं, उसमें क्या प्रोसीजर है. ज़रूरी नहीं कि हम जो हैं वो लेबॉर्ट्री में एक्सपेरिमेंट करें, हम अपनी डेली लाइफ में भी जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो हमारी नॉलेज में जिस तरीके से भी हमारी नॉलेज में गेन आए वो साइंस है. सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, यानी कि इसके जो ये एक लैटिन वर्ड्स का बैकग्राउंड लैटिन है. साइंसिया मीनिंग नॉलेज, यानी साइंस का मतलब ही नॉलेज है, तो हर वो चीज़ जो आपको नॉलेज दे वो साइंस है. नाउ ब्रांच मूविंग ऑन टू ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स. हमने फिज़िक्स पढ़ी जो साइंस की ब्रांच है, एंड इट हैज़ फर्दर ब्रांचेस. और फिज़िक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट कुछ मैंने यहाँ डिस्कस की हैं जो टेक्स्ट बुक में मेनली हमारे पास कवर हैं कोर्स में. सो लेट्स सी. फर्स्ट इज मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द कॉजेज एंड इफेक्ट्स. सो ऑब्जेक्ट्स की मोशन यानी हरकत, चीज़ें हरकत कैसे करती हैं, क्या चीज़ है जो उसकी कॉजेज़ क्या हैं, मतलब वो ऐसा क्यों करती हैं, और उनके इफेक्ट्स क्या आते हैं, तो ये हमारे पास मैकेनिक्स के अंदर स्टडी किया जाता है. इसकी फर्दर टाइप्स है हमारे पास, जैसे काइनामेटिक्स हो गई, डायनेमिक्स हो गए, तो वो फर्दर हम चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. नाउ द सेकेंड वन इज ब्रांच ऑफ हीट, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट. सो हीट हमारे पास क्या है, वो ब्रांच फिजिक्स की जिसमें हम हीट के मतलब स्टडी करते हैं, किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है और उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं. The third one is sound. So sound is travels in the form of waves. ठीक है, साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं मीडियम के थ्रू. जहाँ पे कोई मीडियम नहीं, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता. सो फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव्स, their प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन स्टडी. कि साउंड की आखिर फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, प्रोड्यूस कैसे होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, बिहेवियर, और किस तरीके से हम उन्हें अप्लाई कर सकते हैं इन आर डेली लाइफ एप्लीकेशन. डेली लाइफ हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज़ आती है उसमें किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सब साउंड की ब्रांच के अंदर स्टडी किया जाता है. नाउ द फोर्थ वन इज़ लाइट ऑप्टिक्स. द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, light's behavior, its properties, working and use of optical instrument. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू जो है हम लोग लाइट को कन्वर्ट करते हैं, डाइवर्ट करते हैं, ताकि हम किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर सकें. लाइट हमारे पास जो है वो हर तरफ से आ रही है थ्रू, और मेजर लाइट सोर्स हमारा सन है. लेकिन फॉर मैनी पर्पस, फॉर मैनी रीजंस, फॉर वर्किंग, हमें कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ हमें लाइट को कन्वर्ट करना होता है या चेंज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास आ जाते हैं बाइनोकुलर्स या ग्लासेस, लेंसेस, मिरर्स. ये सब चीज़ें, इन सब के हमारी डेली रूटीन में बहुत यूज़ है, और ये सब लाइट और ऑप्टिक्स के अंदर आता है. द फिफ्थ वन इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. नाउ ये स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इन मोशन, देयर इफेक्ट्स एंड द रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म. चार्जेस हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं, वेदर दे आर एट रेस्ट और दे आर इन मोशन. चाहे वो रेस्ट पे हो या मोशन में हो, उनकी स्टडी, फिर उनके अफेक्ट्स क्या हैं, कि वो आखिर किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरह से बिहेव करेंगे तो क्या अफेक्ट आएंगे, और उनका रिलेशनशिप मैग्नेटिज्म के साथ क्या है. नाउ मूविंग ऑन टू एटॉमिक फिजिक्स, the study of structure and characteristics of atoms.
एटम्स की बात करते हैं तो एटम्स हमारे पास आ जाता है। एटम के तमाम उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके बिहेवियर, वो सब एटॉमिक फिज़िक्स के अंदर स्टडी की जाती है। न्यूक्लियर फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। एक एटम के अंदर न्यूक्लियाई होता है जो उसका मेन सेंटर पार्ट होता है, उसका बिहेवियर, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़, वो सब न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर आती है। एंड थ्रू न्यूक्लियर फिज़िक्स हमारे पास जो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं। न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये सब न्यूक्लियर फिज़िक्स के अंदर आता है। Now, plasma physics, the study of production properties of the ionic state of matter, the fourth state of matter. प्लाज्मा फिजिक्स यानी कि हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं जो कि प्लाज्मा कहलाता है। नाउ व्हाट इज़ प्लाज्मा बेसिकली, कि हमारे पास मेजरली 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट प्लाज्मा हमारे पास वो फोर्थ स्टेट है कि जब हमारे पास गैस को हम बॉईल करते हैं तो एट अ सर्टेन पॉइंट जो है जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं वो एवापोरेट होना शुरू हो जाती है। जब हम गैस को बॉईल करते जाते हैं तो अवेंचुअली जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, उनकी मूवमेंट फास्ट होती जाती है एंड वो फास्टर एक दूसरे को कोलाइड करते हैं। तो जितनी ज़्यादा हम उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं तो एक सर्टेन पॉइंट आता है, एक टाइम आता है कि उनकी इतनी ज़्यादा वो एक्टिव हो चुके होते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स गैस के अंदर, कि वो एक दूसरे को ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं थ्रू कोलाइडिंग। कोलाइड करते वक्त वो इतने ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। तो एट दैट टाइम जब एटम्स आपस में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं आयंस के अंदर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव आयंस लूज हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं, तो वो हमारे पास प्लाज्मा कहलाता है, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। नाउ द लास्ट इज जियोफिजिक्स, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर, कोर, कॉम्पोजिशन, ये सब हमारे पास जियोफिजिक्स के अंदर आता है। नाउ कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे जो हैं वो लिखे हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है, व्हाई डू वी स्टडी फिजिक्स, कि आखिर हम फिज़िक्स पढ़ते क्यों हैं। वी स्टडी फिज़िक्स इन ऑर्डर टू डिस्कवर द यूनिवर्स। हम सब के अंदर क्यूरोसिटी होती है चीज़ों को जानने की, और हम फिज़िक्स हमारी तमाम सवालों का जवाब देती है कि यूनिवर्स का जो मेन सब्जेक्ट है वो है फ़िज़िक्स, क्योंकि फ़िज़िक्स में हर चीज़ डिपेंड करती है। हम फिज़िक्स पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि हम अपनी यूनिवर्स को, जो कायनात है, अल्लाह ताला ने बनाई है, हमें पैदा किया, हम हर चीज़ को समझ सकें। Now, most of technologies of our modern society throughout the world are related to physics due to its vast application. And majorly हमारी आज मॉडर्न सोसाइटी में जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो है ही फिज़िक्स का, ड्यू टू इट्स एप्लीकेशन, इट्स लॉज, इट्स थ्योरीज, प्रिंसिपल्स। ही सब जो हमारे पास अप्लाइंसेस हैं, टेक्नोलॉजी जो आज हमारे पास हैं, वो सब फिज़िक्स की ही वजह से हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। एक सवाल आता है, पेपर में भी अक्सर आता है और ये मॉडल पेपर में भी था, कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के दरमियान आखिर फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। जबकि तो मैग्नेटिज्म देयर मस्ट बी 2 पोल्स, देयर इज़ नो सिंगल पोल। मैग्नेटिज्म में हमारे पास 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर हम एक मैग्नेट को डिवाइड करते हैं 2 पीसेस में तो फ़ौरन उसके जो दोनों पीसेस हैं वो कंप्लीट मैग्नेट्स बन जाएंगे, दोनों के नॉर्थ और साउथ पोल्स बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि साउथ अलग हो जाएगा, नॉर्थ अलग हो जाएगा। सो पोल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, देयर मस्ट बी 2 पोल्स। तो मैग्नेटिज्म में ये है। व्हाइल इन इलेक्ट्रिसिटी 2 सेपरेट चार्जेस कैन एग्जिस्ट ऑन योर ओन, कि इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास चार्जेस जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैं वो दोनों सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। हमारे पास सिंपल सिंगल पॉजिटिव आइंस भी होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी होते हैं, एंड सिंगल सेपरेट नेगेटिव चार्जेस भी होते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो फंडामेंटल या मेन डिफरेंस है वो यही है कि हमारे पास उसमें पोल्स होते हैं एंड देयर मस्ट बी 2 पोल्स, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता। वाइल इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस हैं वो सिंगल या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और उसमें चार्जेस होते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू लाइक इट, गिव इट अ थम्स अप। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे बताएं ताकि मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो के टॉपिक को सिलेक्ट कर सकूं। अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।